हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। और ये थी निदा फाजली साहब की एक बेहतरीन शायरी। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही ख़ास, बहुत ही आम। ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि बहुत ही ख़ास भी है और बहुत ही आम भी है, जिसे हम हर रोज़ देखते हैं, हर रोज़ सुनते हैं, लेकिन गौर नहीं करते शायद। अमूमन हम में से ज़्यादातर लोग शायरी पसंद लोग हैं, शायरी पसंद करने वाले लोग हैं, आर्ट पसंद करने वाले लोग हैं, तो हम अच्छे हैं। लेकिन हमारे आसपास के लोग, और कभी कभार हम भी अच्छे हैं, लेकिन कभी कभार बुराइयाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो छोटा सा पॉडकास्ट इसलिए, और ये पॉडकास्ट जो मैं बनाता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये बिल्कुल ज्ञान की तरह से आप लोग ना लें। ये एक दोस्त की तरफ से, एक भाई की तरफ से, एक परिचित की तरफ से, एक अपरिचित की तरफ से वो चीज़ें आप सुने, समझें, जानें और एंजॉय करें, जो हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बेहतर कर सकते हैं और उसका रसपान करते हुए अपने जीवन को और बेहतर, बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और मेरे सामने की घड़ी में बज रहे हैं 4:30। आज की तारीख है 11 अक्टूबर 2024 और मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बगल में कुछ महिलाएं गीत गा रही हैं। आज माँ दुर्गा पूजा का 9वां दिन है। तो और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब महिलाएं अगल बगल गीत गाती हैं, बच्चे खेल रहे हैं। आपको कुछ शायद थोड़ा बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा और कुछ एडिटिंग में चला जाएगा अगर नहीं सुनाई दे रहा है, फिर भी अच्छा लग रहा है मुझे रिकॉर्ड करने में, क्योंकि आज मेरे साथ कुछ ऐसा छोटा सा हुआ जिसे मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। मैंने पहले के भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं 1-2, लेकिन मैं वो पोस्ट नहीं करूँगा, पहले इसे ही पोस्ट करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा मुझे लगा कि ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। और आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मेरे पास एक मेरे बड़े पुराने मित्र ने फ़ोन किया, बातचीत हुई, हालचाल हुई। ऐसे होते होते 2-3 बार उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया यार। और ईगो इस मामले में हर्ट हो गया कि वो अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो दूसरों को बहुत कम समझते हैं, कमतर समझते हैं अपने आप से। और उन दूसरों में मैं भी हूँ। मुझे इसलिए बुरा नहीं लगा कि वो मुझे कमतर समझते हैं, मुझे बुरा इसलिए शायद लगा, और फिर ठीक भी हो गया। ऐसा नहीं कि मैं अभी तक गम में हूँ उसकी और मैं दोस्ती तोड़ दूंगा या बातचीत कम हो, तो वैसे भी उनसे बातचीत कम ही होती है। लेकिन मुझे थोड़ा सा उस वक्त बुरा इसलिए लगा कि वो बार बार कंपैरिजन कर रहे थे मुझसे, अपना और औरों से, और अपने आप को सबसे बेहतर, और मुझे और मेरे एक और मित्र हैं उनको ख़राब। तो और वो भी कुछ कर नहीं रहे हैं, पता नहीं, मैं भी शायद कुछ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है। और वो अपने आप को बहुत बेहतर समझते हैं सबसे। हमारे ग्रुप में वो सबसे बेहतर अपने आप को समझते हैं, और सिर्फ समझते ही हैं। हम भी अमूमन हर बार ऐसी ही गलती करते हैं। कभी कभार मैं भी ऐसी गलती कर देता हूँ कि मैं दूसरों से बातचीत करते करते भावनाओं में ज़रा सा बह जाता हूँ और किसी का नाम ले लेता हूँ कि अरे ये लड़का तो यार बेकार लड़का है, ख़राब लड़का है, पढ़ाई में कमज़ोर है। लेकिन इस बात का गिल्ट मुझे बहुत होता है जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि यार आज ये गलती हो गई। और मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी आदत ऐसी हो गई है कि वो चीज़ मुझे याद रह जाती है कि आज फालतू में यार एक लड़की की बुराई कर दी, एक लड़की की बुराई कर दी। पता नहीं उसकी क्या स्थिति है, उसके परिवार की क्या स्थिति है, और पैसे के से क्या दिक्कत आ रही है, परिवार में कुछ दिक्कत होगी, फैमिली में कुछ इश्यूज़ होंगे, उसके अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ होंगे, या कुछ भी हो रही होगी यार बातचीत। मैं क्यों उसको जज कर रहा हूँ? मैं क्यों उसको देख कर ये कह रहा हूँ कि अरे यार ये तो ऐसा। पता नहीं, मैंने उनसे बात की, अच्छा तो लगा कि बहुत दिन बाद बात हुई, और भी बात करने का मेरा मन था उनसे। लेकिन फिर 2-3 बार जब उन्होंने थोड़ा ऐसा टोन टाइप का बोल दिया, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि बात करने की ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। मैं उन्हें समझ रहा था कि यार ये वक्त बीत चला है, कई साल बाद बातचीत हुई है, तो बदल गए होंगे, कुछ बेहतर हो गए होंगे। हालांकि वो बेहतर इंसान है।
तो हम बात इसी पे कर रहे हैं कि हम जब किसी को फीडबैक दें, किसी के बारे में बात करें सामने से या पीठ पीछे, तो फीडबैक देने का भी एक तरीका होना चाहिए। सच बोलना और किसी को दुख देने के लिए बोलना में बड़ा अंतर है। शायद मैं अपने आप से ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं आपसे कभी ये नहीं कह सकता कि वो तीसरा व्यक्ति बहुत गंदा व्यक्ति है, बहुत ख़राब व्यक्ति है, या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं जब ऐसा करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बड़ाई तो कर रहा हूँ, जो कि मैं कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं सक्षम हूँ, समर्थ हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं सक्षम हूँ कि मैं किसी और व्यक्ति की बुराई करूँ। मैं फीडबैक दे सकता हूँ कि आप, और वो जब फीडबैक मांगे तब, ऐसे नहीं कि मैं राह चलते आदमी को कहूँ कि अरे तुम्हारा जूता तो ये लाल रंग का है, मुझे पसंद नहीं है, काला पहना करो। किसी महिला का बैग मुझे पसंद नहीं है, मैं उसके रास्ते में रोक के ये कह दूँ कि मैम आपका बैग मुझे ये ना बिल्कुल नापसंद है। मैं हूँ, कोई भी हो, आप अपनी राय अपने पास रखें सर। आपकी राय की हमें ज़रूरत नहीं, और अगर आपकी राय की हमें ज़रूरत होगी तो हम आपसे पूछ लेंगे। अगर आप इतने काबिल समझे जाएंगे तो मैं आपकी राय पूछ लूँगा आपसे कि सर ये मैं बहुत ज़रूरी चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, आप इस फील्ड में बहुत अच्छे हैं, तो मैं आपकी ये राय जानना चाहता हूँ, आप इस पर अपनी राय दे दें, प्रतिक्रिया दे दें। और कोई भी बड़ा व्यक्ति होगा, जो अच्छा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति होगा, वो ये नहीं कहेगा कि ये बहुत गंदा है, तुम बहुत गंदे हो, मुझे बड़ा ख़राब लगा। वो 72 रंग के मुंह नहीं बनाएगा। तो बस यही बात थी, और मेरे साथ रह गई ये बात कि हाँ, कभी कभी मैं भी ऐसा करता हूँ, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, और जितनी कम है उससे भी मुझे दिक्कत है। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ कि नहीं, मैं बहुत इम्प्रूव कर लिया है मैंने अपने आप को। मैं कर रहा हूँ अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ सीखने की, समझने की, पढ़ने की, जानने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बेहतर बन चुका हूँ, इतना कि मेरे अंदर कोई कमी ही नहीं है। कमियाँ होती हैं हम में, लेकिन हम क्यों अपनी कमियां नहीं जान पाते, दूसरों की कमियां जान जाते हैं। और सबको हम एक लेंस के थ्रू देखते हैं कि अच्छा ये पढ़ने में कमज़ोर है, बेकार लड़का है, बेकार लड़की है, ये आर्ट में अच्छा है, अरे ये सब तो ये सही करता रहते हैं, दिन भर पेंसिल लेके चित्र बनाते हैं। कोई खेलने में अच्छा है, अरे ये तो दिन भर घूमते रहते हैं, आवारा हैं। होंगे, हमें क्या, हमसे किसी ने राय मांगी? हमसे राय तो मांगी नहीं। और हम अपना लेंस लेके अपने घर में रहें, अपनी दुनिया में रहें, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। वो तो ये पॉडकास्ट सुनेंगे नहीं, और ना सुने तो ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें। और जो कर रहा है आपके साथ, जो बार बार आपको नीचा दिखा रहा है, जो बार बार आपको डिमीन कर रहा है, आप उसके साथ ना रहें यार। और मैं ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ जिसे आप नहीं जानते, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मन हुआ कि बता देना चाहिए, एक बार रिमाइंड करा देना चाहिए, एक बार याद दिलाना चाहिए, क्योंकि हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, वैसे हम भी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। और ऐसा बिल्कुल ना समझें कि हम हनुमान जी हैं या आप हनुमान जी हो जाएंगे, नहीं 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 नहीं, मैं उतनी ऊपर जा ही नहीं रहा हूँ, बस एग्जाम्पल था ये कि व्यक्ति अपनी शक्तियों को भूल जाता है। वैसे बहुत गंदा एग्जाम्पल था, क्योंकि वो कुछ और हैं, हम उनके तक पहुंचने का तो ख्वाब ही देख नहीं सकते। मतलब वो अलग दुनिया है, वो अलग, हिज गॉड यार, हनुमान जी हैं। तो मैं बात कर रहा था कि हमारी शक्तियां हमारे अंदर सोई हुई हैं, और हम अपने आप को जानते हैं, फिर भी गलतियां करते हैं। हम दूसरे की बुराई क्यों करना है यार बार बार। गुलजार साहब तो यार, मतलब दरख्तों से कहते हैं कि अगर मान लीजिए गुलजार साहब को, खैर वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छे पोएट हैं और ब्रिलियंट हैं यार, वो कुछ भी कहते हैं, किसी भी तरीके से कहते हैं। उनकी पोइट्री आप सुनिए तो ऐसा लगता है कि बह रही हैं चीज़ें, चल रही हैं, हो रही हैं, क्योंकि उतना उन्होंने दिया है, उसको पढ़ा है, समझा है, लिखा है, और वो गुलजार साहब। तो गुलजार साहब को अगर किसी की वो बुराई तो नहीं करेंगे, अगर किसी को उनको कहना होगा कि आपकी आँख में जो काजल है वो फैल गया है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि मोहतरमा आप गंदी लग रही हैं, आपका काजल फैल गया है। वो शायद कुछ ऐसे कहेंगे कि आपकी आँखों के नीचे जो ये काली रेखाएं बनी हुई हैं,
वो थोड़ी बारीक ना होकर थोड़ी उभरी हुई नज़र आ रही हैं, और आपको चेहरे को जो और बेहतर करना चाहिए उसे और कम बेहतर कर रही हैं। क्या ये संभव है कि आप इसे और बेहतर कर सकें और अपने आप को वो खूबसूरती दे सकें जिसे देखकर आईना कहे कि है इससे हसीन, इससे खूबसूरत, इससे बेहतर आँखें और ये काजल मैंने देखा ही नहीं। वैसे ये उतना अच्छा तो नहीं था और ना ही कभी बन पाएगा जितना गुलजार साहब कहते शायद, लेकिन फिर भी कहने का एक लहजा होता है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। गुलजार साहब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि वो क्या कहेंगे जब काजल फैल जाएगा। तो क्या बात है, हम क्या क्या करते हैं यार जीवन में। मतलब दुर्गा पूजा चल रही है, हनुमान जी बीच में एग्जाम्पल के रूप में आ गए, मुझे बहुत पसंद है वो एज अ कैरेक्टर। और जो लोग रियलिटी मानते हैं, मैं भी उनको रियलिटी मानता हूँ, तो मुझे भगवान के रूप में भी बहुत पसंद है, वो भी आ गए बीच में। गुलजार साहब जो कि तमाम राइटर्स के और जो शायरी पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, उनको तो खासकर पसंद होते ही होते हैं। तो गुलजार साहब की बात आ गई, हमारी आपकी बात आ गई, हमारे एक पुराने परिचित मित्र की बात आ गई, और आप तो हैं ही साथ साथ जो मेरी कहानियाँ सुनते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, और ख़राब लगती है तो कम अप्रिशिएट करते हैं। और ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं कि यहीं रोक दें? आपको क्या लगता है? आप मुझे और कुछ देर सुन पाएंगे? अगर सुन पाएँ तो मैं आगे बढ़ाऊं ये सिलसिला। उससे मुझे बीच में एक और बात याद आई। जो हम बात कर रहे थे वो कि हम किसी को दूसरी निगाह से ना देखें, गलत निगाह से ना देखें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको हम भरा बुरा जो भी कहना है ना कहें, अपनी राय अपने पास रखें। जब पूछी जाए तब बताएं, और तब भी इस तरीके से बताएं कि उस व्यक्ति को समझ में आए कि उसकी कमी क्या है, उसकी गलती क्या है और उसे क्या सुधार करना चाहिए। पूरा बाकायदा उसे समझाएं और अच्छे तरीके से समझाएं। आप किसी भी चीज़ के, किसी भी आदमी के इतनी समझ के ऊपर नहीं हैं, आप इतने महान नहीं हैं, मैं इतना महान नहीं हूँ कि किसी को ये कह सकूँ कि तुम यहाँ गलत कर रहे हो, तुम यहाँ सही कर रहे हो। बस इतनी सी बात। और दूसरी बात की पोइट्री की बात है, तो आप लोग पोइट्री ज़रूर पढ़िए। सिर्फ इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया साइट्स पर नहीं, किताबों से पढ़िए कि गुलजार साहब क्या लिखते हैं, मजरू सुल्तानपुरी क्या लिखते हैं, साहिर क्या लिखते हैं। और ये तो बड़े बड़े नाम हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगी कि उन्होंने फूल को फूल नहीं कहा, किसी ने फूल को कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कैसे बताया कि लाल रंग क्या होता है, उसे बताने के लिए उन्होंने 8 लाइनें और लगभग 50 शब्द लगा दिए, जिसको साधारण भाषा में ये कहा जा सकता था कि एक लाल गुलाब है, लाल गुलाब वहाँ है। लेकिन उन्होंने कैसे खूबसूरती से ये कहा कि लाल गुलाब है, लेकिन उसको कहने के लिए जिन शब्दों का, जिन लफ्ज़ों का उन्होंने उपयोग किया वो बेशकीमती, लाजवाब, सुंदर, बहुमूल्य थे। तो आप पढ़िए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने अंदर कमियां दिखेंगी, और कमियां दिखना पहला चरण है इस बात का कि आपको इम्प्रूव करना है, आपको अपने आप को बेहतर करना है। और जब अपने आप को बेहतर करते हैं तो आप अपना सराउंडिंग बेहतर करते हैं, एनवायरनमेंट बेहतर करते हैं, अपने लोगों को बेहतर करते हैं और अपना परिवार बेहतर करते हैं। आपके एक के पढ़ने से, समझने से आपका पूरा परिवार बेहतर हो जाता है। और फिर आपका परिवार जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में आएगा, जिनसे उनकी संबंध है, जिनके उनसे दोस्तियां हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिस जाते हैं, बैठते उठते हैं, वो इम्प्रूव होगा। और फिर ऐसे करते करते आप एक बेहतर दुनिया की तरफ इस दुनिया को ले जाएंगे। तो बस इसी छोटी सी बातचीत के साथ, और पता नहीं बीच बीच में मुझे कहाँ से चीज़ें याद आती गईं और मैं उसमें जोड़ता गया। और इतनी बड़ी बातचीत करने का कोई मेरा मन था नहीं, मुझे लगता था 2-4 मिनट की बातचीत होगी, फिर उसके बाद हम विदा ले लेंगे आपसे। फिर भी मुझे आपसे बात करने में इतना अच्छा लगता है। हालांकि कुछ मैसेजेस आते हैं, थोड़े बहुत तो आ ही जाते हैं, मैं इतना सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मुझे थोड़े बहुत मैसेजेस आते हैं कि ये हुआ, ऐसा हुआ, और पॉडकास्ट इस तरीके का बनाइए, और क्या कुछ बातचीत, कुछ लोग अपने सुझाव देते हैं, कुछ लोग अपनी कहानियाँ बताते हैं, बातचीत करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और जब आप किसी व्यक्ति को बिना जाने अपनी बात उससे कह देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है।
ऐसे इंस्टाग्राम पे लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं और वो कमेंट करते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है, मैसेजेस करते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा सिर्फ अच्छे कमेंट्स या अच्छे डिस्कशन से नहीं आता। अगर वो ये भी कहते हैं कि यार तुम्हारी शायरी अच्छी नहीं है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं अब भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी 90%, 95%, 98%, 99% शायरियाँ बहुत अच्छी नहीं होंगी। सीधी सी बात है। अगर मेरी 1% शायरी बहुत अच्छी है तो यकीन मानिए मैं जितना लिख रहा हूँ या लिखता हूँ या लिखने का प्रयास करता हूँ, मैं अपने जीवन में 500 शायरियाँ ऐसी लिख दूंगा, ऐसी कह दूंगा जो बिल्कुल सटीक दिल में जाके चुभ जाएंगी और लगेगा कि नहीं क्या लिखा है, क्या बेहतरीन शायर है। तो बस 50,000 में सिर्फ 500 लिखना है या 1 लाख में सिर्फ 500 लिखना है। 500 तो छोड़िए सर, 1 लाख शायरी मैंने लिखी, 1 लाख, और उसमें से 25 बहुत अच्छी हो गई। इतनी अच्छी हो गई कि मतलब उसकी व्याख्या की ही नहीं जा सकती, इतनी अच्छी हो गई। बस 25 ने मुझे इतना अच्छा शायर बना दिया है कि लोग मुझे कंपेयर करने लगेंगे अच्छे शायरों में, और मैं अपने आप को बेहतर बना पाऊँगा और मुझे लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा लिखा। क्योंकि जब आप अच्छा लिखते हैं या अच्छा पढ़ते हैं तो आपकी आत्मा जो है उससे ग्रो करती है, आपकी आत्मा उससे खुश होती है, प्रभावित होती है, आपका मन खुश होता है और ऐसा लगता है कि नहीं कुछ तो किया यार अच्छा। तो बस इसी छोटी सी बातचीत के साथ मैं आपका दोस्त वैभव सिंह गुप्ता लेता हूँ आपसे इजाज़त। और हालांकि ये पॉडकास्ट बड़ा हो गया है, अगला पॉडकास्ट हम लोग फिर जल्दी ही लाएंगे। आप सुनते रहिए मुझे, पिछले पॉडकास्ट को भी सुनिए, और भी जो कुछ सुनना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं या किया हो, अपनी कहानियाँ ज़रूर बताइए। और हाँ, अपनी और भी कहानियाँ मुझे बताइए। बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रेम कहानियाँ बताई और अपने दोस्तों की कहानियाँ बताई, वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो भी बताते हैं लोग, और मुझे अच्छा लगता है। और हालांकि मैं आपसे अपरिचित हूँ, आप मुझसे परिचित हैं, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको नहीं जानता। क्योंकि तो आप जब हाय किया करें या मैसेज किया करें तो आप अपनी कहानी बताया करें, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लड़का हैं या लड़की हैं कि मैं आपसे पूछूं कुछ कि और क्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे। मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगता कि हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये ज़्यादा छानबीन कर रहे हैं। मैं छानबीन नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपके बारे में जानना, आपके बारे में सुनना, पढ़ना, देखना। तो आप अपनी कहानियाँ बताएं, और हो सकेगा और अच्छी लगी मुझे कहानियाँ और उससे कुछ सीखने को मिला, कुछ बताने को मिला, मैं तो ज़रूर फिर आपकी कहानियों पर पॉडकास्ट बनाऊँगा। और आपकी कहानियाँ बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेंगी, प्रभावित करेंगी, और आप सुन पाएंगे कि कैसे आपकी एक कहानी से एक जीवन प्रभावित हुआ और वो बेहतर हुआ। तो इस बिखरे समुद्र में एक कली खिलती है तो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि नीले आसमान में कहीं दूर से सूरज की एक लाल कड़ लालिमा निकल आई है, और उस लाल लालिमा को देखते देखते आंखों में ये खूबसूरत सा प्रभाव बनता है। फिर हमें लगता है कि नहीं सूरज आ रहा होगा, पीछे आ रहा होगा, और हम उस एक लाल लालिमा, लाल कड़ के पीछे दौड़ते दौड़ते सूरज को खींच लाते हैं अपने पास, है ना। तो बस इस बातचीत के साथ मैं आपका दोस्त वैभव सिंह गुप्ता लेता हूँ आपसे इजाज़त। तब तक के लिए आप अच्छा खाएं, साफ पहने, और सबसे ज़रूरी बात है, बड़ा ख्वाब देखना ना भूलें। शुक्रिया।